हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं एक मुद्दे पे जो कि इन दिनों अभी चल रहा है। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक नया जीएसटी इम्पोज करा है और वो इम्पोज करा है दैट इज़ यूज्ड कार सेल के ऊपर। तो वो जो इम्पोज करा है वो है 18%, जो पहले कभी 5% हुआ करता था। तो 18% जैसे लोगों ने सुना और उन्होंने कहा यार ये तो यूज्ड कार पे भी 18% टैक्स लग गया है। तो जो है काफ़ी सारे मीम बने और खूब सारे मीम चल रहे हैं अभी भी, तो आप देखते रहिए। हालांकि उसमें कुछ एक प्रॉब्लम है, वो निर्मला सीतारमन ने जो है उसको समझाने में गड़बड़ी कर दी है। वो सिर्फ मार्जिन मनी बोलती रह गई है। एक तो उनका लहजा ऐसा और एक वो हमेशा गुस्से में रहती है। मैंने कभी उनको हंसते हुए देखा नहीं। हंसती हुई तो सरकास्टिकली हंसती है वो। तो उनका जो तरीका था वो लोगों को पसंद नहीं आता है और इसलिए काफ़ी सारे उनके में मीम बन चुके हैं। हालांकि उन्होंने जो कहना चाहते थे वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये टैक्स लगेगा उसे 18%, लेकिन उसमें कोई हमारा मार्जिन मनी से कहने का क्या मतलब है, लॉस वाली बात कोई नहीं है। तो हम देखते हैं क्या है। देखिए कि क्या लिखा है, व्हेन यू सेल योर ओल्ड कार यू विल हैव टू पे 18% जीएसटी ऑन इट्स मार्जिन मनी। ये तो बात उन्होंने कही है। अब लोगों ने जो है यहाँ पे हंगामा करना शुरू कर दिया कि भैया अपनी पुरानी गाड़ी बेचेंगे, 10 लाख की गाड़ी खरीदी 5 लाख में बेचेंगे, 5 लाख का जो मार्जिन बनाया मनी आया, मतलब वो तो पहले हम घाटा खा चुके हैं 5 लाख का, और अब जो पैसा आ रहा है उसके ऊपर हम जीएसटी भी देंगे। तो ये तो कौन सी तुक वाली बात है। तो भाई ये ऐसी बात नहीं है, इसको समझते हैं क्या है। देखिए, दिस हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड टू अस। सपोज वी परचेज ए कार इन 2024 15 लाख रुपये। तो आपने एक गाड़ी खरीदी है कितने में, 15 लाख रुपये में 2020 में, और अब यह यू आर सेलिंग दिस कार इन 2025। अब क्योंकि कुल मिला के एक ही सप्ताह रह गया तो मैंने इसको 25 लिख दिया। 2025 में आप इसको जो है वो कितने में बेच रहे हैं, 10 लाख रुपए में। ठीक है, तो 2020 में आपने खरीदी हुई 15 लाख में और 2025 में आप उसको बेच रहे हैं 10 लाख रुपए में। सो द मार्जिन मनी इज 15 लाख रुपीज़ माइनस 10 लाख रुपीज़, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़। ये जानते हैं कि मार्जिन मनी क्या होता है, दैट इज़ the selling price minus buying price, और buying price minus selling price depend on the situation। तो जो भी है उस डिफरेंस को मार्जिन मनी कहते हैं। तो ये मार्जिन मनी हो गया हमारा। अब इसके ऊपर अगर हम टैक्स लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ कैलकुलेशन, इफ़ यू पुट ए टैक्स ऑफ 18%, तो वो आ रहा है दैट इज़ 90,000। तो 90,000 रुपये हम जेब से देंगे। पहले तो हमने 5 लाख रुपये में गाड़ी को पहले लॉस में बेचा है, और जो 5 लाख रुपए हमको मिल रहे हैं उसका अगर हम 18% दैट इज़ 90,000 रुपये हम देंगे तो ये तो सॉलिड लॉस है भाई। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो ये जो है दिस इज़ नॉट द कैलकुलेशन, ये रॉन्ग कैलकुलेशन है, गलत तरीका है इसको समझने का। सही तरीका क्या है देखते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग कैलकुलेशन। सही तरीका क्या है, इफ़ यू सेल योर कार ऑन वॉट एवर प्राइस टू सम अदर पर्सन, आपने अपने मोहल्ले में किसी को बेच दिया या किसी जान पहचान वाले आदमी को बेच दिया, आपने बेचा, फर्स्ट पार्टी ने बेचा किसी को, सेकंड पार्टी को, तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है क्योंकि आपने उसमें कुछ अर्न नहीं किया होगा। अनलेस ये कोई विंटेज कार हो जिसको आपने ख़रीदा 1 लाख में, बेच रहे 50 लाख में, तो वो बात अलग है, उस पर तो लगेगा जो लगेगा, जो भी तरीका होगा। ठीक है, लेकिन इफ़ आई सेल माई कार टू समवन और वहाँ पे जनरली मैं लॉस ही खा रहा हूँ तो मेरे को कोई जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर रूल किसके लिए लगता है, तो दिस रूल अप्लाइज फॉर दोज रीसेलर्स हु परचेज अ कार एट अ लोअर प्राइस, डू सम टच अप एंड सेल इट एट द हायर प्राइस। कई सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो कि किसी से भी गाड़ी खरीद लेते हैं। कुछ मानी हुई कंपनियों के भी हैं, जैसे अगर हम मारुति की बात करते हैं तो उनके पास ट्रू वैल्यू है, वो अपनी कार बेचने के लिए किसी की कार खरीद लेते हैं, फिर उसको जो है टचअप वगैरह कर देते हैं, उस पर कुछ वारंटी दे देते हैं और आदमी को जो है थोड़ी ऊंचे प्राइस में बेच देते हैं। ऐसे ही महिंद्रा वालों की है ना, फर्स्ट कार या जो भी है। तो ऐसे आपको कई सारी कंपनीज मिल जाएगी अपने गांव में, अपने शहर में, जो आपसे कार खरीद लेंगे सस्ते में, उसमें जो भी रिपेयर वगैरह करना है, उसमें जो भी पेंटिंग वेंटिंग करना होता है वो कर करा करके और उसको बेच देते हैं एट अ हायर प्राइस। तो फॉर एग्जांपल चेतन सेल इज कार एट जैक्स कार बाज़ार। अभी जैक्स कार बाज़ार जो है एक परचेसर हो गया जो उसको रीसेल भी करेगा, तो रीसेलर हो गया। उसने मान लीजिए 5 लाख में, नो मैटर व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द कार मान लीजिए 25 लाख की हो, 10 लाख की हो, 8 लाख की हो, कब खरीदिए इससे भी कोई मतलब नहीं।
अब जैक ने जो है इस गाड़ी को, जैक को इसने गाड़ी बेची है 5 लाख रुपए में आज की तारीख में। अब जैक भैया क्या करते हैं, मतलब जैक सर्विस स्टेशन या जो रिपेयर वाले हैं वो क्या करते हैं, वो इसकी डेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, सीट वीट का काम करते हैं, लाइट वाइट का काम करते हैं, और भी जो भी कुछ काम करना होता है कार का कर देते हैं, और उस पर कुछ वारंटी अट्रैक्शन दे देते हैं कि भाई 1 ईयर की वारंटी हम देंगे। और इस सब के अंदर मान लीजिए उसने अपना खर्चा मान लीजिए 1 लाख रुपये लगाया। तो यहाँ देखें कि ही सेल्स दिस कार टू चिराग नाउ, चेतन से ली, खरीद ली थी, स्टैम्प पेपर वगैरह में कर लिया जो भी कुछ है, और अब बेच किसको दी, चिराग को। खरीदी 5 लाख में, बेची कितनी, 8 लाख में, लेकिन 1 लाख रुपए का उसका खर्चा भी हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो जो 1 लाख का खर्चा हुआ है इसको माइनस कर देंगे। तो अब जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे देखते हैं, इन सच केस द रिसेलर हैव टू पे GST ऑन द मार्जिन मनी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बाइंग एंड द सेलिंग प्राइस, जो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं, हम डिफरेंस ही निकाल लेते हैं। हेंस द मार्जिन अमाउंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ जैक्स कार बाजार 8 लाख रुपए, बाइंग प्राइस ऑफ जैक्स कार बाजार 5 लाख रुपए, रिपेयरिंग जो उसने करा 1 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ माइनस, सॉरी 8 लाख रुपीज़ माइनस 5 लाख रुपीज़, 3 लाख, 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 लाख। सो मार्जिन अमाउंट अब आया 2 लाख। ये मार्जिन अमाउंट की बात कर रही है निर्मला सीतारमन। यहाँ बना क्योंकि ये रीसेलर के पास गई है गाड़ी, आपने नहीं बेची अपनी पुरानी कार किसी को, यूँ तो आप स्क्रैप भी कर देंगे और वहाँ से भी मांगने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अब ये रीसेल हुई है, इस रीसेल के केस के अंदर जो बनता है टैक्स वो उसको देना पड़ेगा। हेंस द कार रीसेलर कंपनी दैट इज जैक्स कार बाजार विल हैव टू पे 18%। कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, कार रीसेलर कंपनी विल पे, नॉट द परचेसर। चेतन की गाड़ी चिराग ने खरीदी, चिराग रीसेलर के थ्रू, तो चिराग को नहीं देना कुछ भी, कौन देगा, वो जैक कार कंपनी बेचेगी, जो बेच रही है वो देगी। तो यहाँ ये सारी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, मार्जिन अमाउंट क्या है ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, रीसेलर के बारे में जो उसका रोल है वो समझ आ जाना चाहिए आपको, GST कौन देगा ये भी समझ आ जाना चाहिए आपको। GST आप नहीं दे रहे भैया, GST वो भी नहीं दे रहे जिसने कार बेची है, GST कौन बेच रहा है, दे रहा है जो रीसेलर है, जिसने उसके ऊपर एप्रिसिएशन लिया है। 5 लाख की कार खरीद के 8 लाख में बेच रहा है, एप्रिसिएशन किसको मिला, फ़ायदा किसको मिला, प्रॉफिट किसको मिला, और GST तो प्रॉफिट पे लगता है भाई, GST माइनस पे कैसे चला जाएगा। कल को आप शेयर माइनस में बेच दो, अगर बोले कि साहब मेरा मार्जिन है 1 लाख का, आप 15 लाख के शेयर खरीदो, 1 लाख में बेच दो, 14 लाख रुपए का मार्जिन हो गया साहब, ये तो मार्जिन तो है, नेगेटिव मार्जिन है। तो नेगेटिव मार्जिन पे कोई GST नहीं लगता। तो ये है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी होगा ही होगा। तो क्या है कि भैया सीधे ही बेचो ना अपनी गाड़ी किसी को, और उसको कह दो भैया जो रिपेयर करना तू कर ले। और मान लीजिए जैक कई कंपनी है वहाँ पे बीच में, वो उसका काम केवल इतना हो मिलाने का, जैसे रिश्ते जोड़ने का काम होता है ना मैट्रिमोनियल वालों का, तो वैसे ही केवल उनका काम हो, अभी आपको कार खरीदनी है, फलाने को बेचनी है, जैसे हम किराए पर मकान चढ़ाते हैं या जैसे हम कोई भी दूसरी चीज़ें खरीदते हैं, वैसे वहीं पे यहाँ पे भी यही करना होगा, आपकी कार बेचनी है, जिसको खरीदनी है उन दोनों को मिला दीजिए, और उनसे कह दिया भैया जो भी बीच का आपको परचेसर जो है वो परचेसर खुद कर लेगा, फिक्सिंग अप जो भी है, ठीक है, टचिंग अप वगैरह जो भी नुकसान होगा गाड़ी का, जो भी खराब है होगा वो सब वो कर लेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या है कि GST का कोई रोल नहीं रहेगा। अदरवाइज़ तो GST न काम, न सरकार का कुछ लेना न कुछ देना, और ज़बरदस्ती टैक्स भरो, तो भाई ये बात गलत है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, है ना। तो ये बात है, थैंक यू, और लाइक माय चैनल, क्योंकि काफ़ी रिसर्च करके कंटेंट बनाते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, गुड डे।